Good morning, class. Good morning, sir. How are you all? I'm fine, sir. How are you? Yeah, I'm also fine today. And how's your life going on? My life is going on fantastic. How's your life going Yeah, on? my life is going on rocking today. So, what was the last topic I taught you? I think I taught you past. I taught you past. So, do you have any problem in that topic? No, sir. Everything is clear? Yes, sir. Past में जब हम लोग बात करते हैं तो हमें क्या याद रखना है? केवल और केवल सेकंड Second form. फॉर्म क्या याद रखना है? Second form. सेकंड फॉर्म ठीक है. whenever we want to talk about past तो हमें सेकंड फॉर्म याद रखनी है. but today I'm going to teach you new topic and topic is related to our future. topic is related to our future ठीक है. हम लोग फ्यूचर में भी बात करते हैं, केवल पास्ट में ही बात नहीं करते हैं. और जब भी हमें फ्यूचर में बात करने होती है तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ याद रखनी है. देखो, फ्यूचर बताने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही टाइम वर्ड है. वो क्या है? विल. वो क्या है? Will. दो टाइम वर्ड है वैसे हमारे पास, एक शैल है और एक विल है. ठीक है. अब हम कंफ्यूज रहते हैं कि शैल कहाँ यूज करें और विल कहाँ पर यूज करें. देखो, शैल हम लोग यूज करते हैं आई और वी के साथ. किसके साथ यूज करते थे? हाँ. और बाकी सब के साथ हम लोग क्या यूज करते थे? विल. ठीक है. यानी कि अगर मैं बात करूं विल की तो विल के साथ हम यूज कर रहे हैं ही, शी, इट, दे. ठीक है. या फिर एनी नेम. ये हम लोग ग्रामर की बुक में हमें पढ़ाया गया कि हम लोग ऐसे यूज करेंगे. ठीक है. इज इट क्लियर? और शैल हम लोग यूज करते हैं. स्कूल में भी हमें ये बताया गया था कि शैल वी आर यूजिंग विद आई एंड वी. आई एंड वी. आई शैल और वी शैल. इज इट क्लियर? बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आई के साथ हम लोग कई बार विल भी यूज कर लेते हैं और वी के साथ भी हम लोग कई बार विल यूज कर लेते हैं. तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार यहाँ पर शैल यूज होना है या फिर विल यूज होना है. ठीक है. तो हम पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ पर शैल यूज होना है या विल यूज होना है? जहाँ पर भी हमें लगे 50-50 वाला सेंस, 50-50 वाला सेंस. ठीक है. तो वहाँ पर हम लोग शैल यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग विल यूज करते हैं. क्योंकि आई, मैंने आपको बताया था कि आई सबसे बड़ा वीआईपी है. यानी कि आई अपने आप को एज्यूम करता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. मैं अपने आप को राष्ट्रपति से कम नहीं समझता हूँ. ठीक है. तो कभी भी जो प्रेसिडेंट होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है. और अगर झूठ बोलेगा भी तो वो यही शो करेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. अगर झूठ बोलेगा भी तो सामने वाले को ये शो करेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. अगर मैं आपको झूठ बोलूँगा भी तो मैं आपको शो यही करूँगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% बोल रहा हूँ. तो आई ने कहा, यार जब ये 100% ही बोलता है तो मैं शैल के साथ नहीं आऊँगा और मैं शैल को छोड़ दूँगा और वहाँ ऊपर चला जाता हूँ आई के साथ, विल के साथ. ठीक है. तो आई ने इधर से जंप मारा और सीधा विल के पास पहुँच गया. उन्होंने कहा कि स्पोकन में हम लोग विल यूज करते हैं, शैल यूज करते ही नहीं है. ठीक है. इन राइटिंग वी कैन यूज आई शैल, बट इन स्पोकन वी विल ऑलवेज यूज विल, आई विल. ठीक है. अब बचे कौन? यानी कि हम लोग. अब हम लोग भी तो वीआईपीज हैं, है ना. हम लोग यानी कि बहुत सारे हैं और हम जब भी झूठ किसी बात को बोलते हैं तो हम लोग हमेशा 100% ही बोलते हैं. सपोज कि यहाँ पर कोई आया और वो हमसे लड़ने लग गया और हमने उसे बोला कि यार आप चले जाओ, हम आपको पीट देंगे. तो हम झूठ नहीं बोल रहे उस समय, हम लोग पीटेंगे भी नहीं उसे, लेकिन हम शो यही करेंगे यार वाकई में हम उसे पीट देंगे. ठीक है. तो यानी कि वी भी जो बोलता है वो 100% बोलता है. वी भी जो बोलता है 100% बोलता है. यानी कि हम सब भी 100% ही बोलते हैं. तो वी ने बोला कि यार मैं भी क्या करूँगा यहाँ पर रहकर, मैं भी यहाँ पर नहीं रहता हूँ और मैं भी जाता हूँ आई के साथ, विल के साथ. ठीक है. तो अभी हमारे पास स्पोकन में 7 डूअर्स हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं. ही, शी, इट, दे, वी एंड आई. ठीक है. और एनी नेम. हम लोग हमेशा इसी की बात करते हैं. एक यू है. ठीक है. इनके अलावा हम लोग किसी की बात नहीं करते हैं. तो सब ने कहा कि हम लोग सब जो आएंगे सपोर्ट करेंगे विल को. तो इसलिए अब जो है हम केवल विल यूज़ करते हैं स्पोकन में, शैल को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. तो शैल ने कहा कि यार मैं अब क्या करूं, तो वो लैंग्वेज से हमारे बाहर चला गया. शैल ने कहा मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने और मैं अब यहाँ पर आपको दिखूंगा नहीं, क्योंकि शैल हम लोग कभी यूज़ करते नहीं स्पोकन में. इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज क्लियर? तो अभी हमें फ्यूचर की बात करनी है. केवल और केवल एक ही बात याद रखनी है और वो है विल. ठीक है. जब भी हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे
तो विल को यूज करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। मैंने बोला कि मैं मार्केट जाऊंगा, तो आई विल go to market. क्या बोलेंगे? I will go to market. मैं क्लास अटेंड करूंगा, I will attend the class. आई विल अटेंड द क्लास। मैं इस रूम को डेकोरेट I will करूंगा, decorate this room. मैं फीस पे करूंगा, I will pay the fees. फिर मैं फास्ट रखूंगा, I will keep fast. मैं अपने दांत मांजूंगा, I will brush my teeth. मैं कल दिल्ली जाऊंगा, I will go to Delhi tomorrow. आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं क्लास बंक करूंगा, I will learn class. मैं इंग्लिश सीखूंगा, I will learn English. आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा सर। I will speak English. देखो मैं भले से इंग्लिश में ना बोलूँ 100%, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा, है ना। मैं तो अपनी तरफ से 100% ही बोल रहा हूँ, भले से मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बट मैं जब शो करूँगा तो मैं शो ये करूँगा, आई एम गिविंग माई 100% एंड आई विल डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश ओनली। Is it clear? Yes, Do sir. you have any problem? No, sir. But if you want to talk about you, then you के साथ भी हम लोग will यूज करते हैं। और मैंने बोला कि आप मार्केट जाओगे, You will go to market. you will go to Market. market। आप नमाज पढ़ोगे, You will offer the you namaz. will offer the नमाज। आप आटा गूंदोगे, You will need the flour. you will need the Flour. flour। ठीक है। आप चपाती बनाओगे, You will prepare the prepare chapati. चपाती। आप सर्व करोगे खाना, You will serve the food. हाँ सर, मैं अपने देश की सेवा करूंगा, I will serve my nation. I will serve my Nation. nation। Is it clear? Yes, No sir. problem. No, sir. But if you want to talk about he and she, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने will ही यूज करना है। और मैंने बोला कि मेरे पापा जो है वो जो है मसूरी जाएंगे, My father will go to Missouri. my father will go to Missouri. मसूरी। मेरी माँ मुझको डांटेगी, My mother scolded me. my mother will scold me। क्या बोलेंगे? My mother will scold me. हाँ, will को याद रखेंगे, क्योंकि विदाउट will we cannot speak about future। तो फ्यूचर बताने के लिए will जरूर लगाएंगे। My mother will scold me। मेरे सर जो है मुझको पढ़ाएंगे, My My sir sir will will teach teach me. my sir will teach Me. me। ठीक है सर, मैं पैसा कमाऊंगा, I will earn money. I will earn Money. money। और मेरी माँ जो है पैसा खर्च करेंगी, My My mother mother will will spend money. हाँ स्पेंड बोलते हैं खर्च करने के लिए, my mother will spend Money. money। ठीक है, is it clear? Yes, सर मैं आपको कॉल करूंगा, I will call you. I will call You. you। और वह कॉल अटेंड करेगा, He He will attend the call. he will attend the Call. call। Is it clear? Yes, No sir. problem? No, sir. Everything is clear? Yes, sir. बट अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सामने वाले से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सामने वाला यानी कि कौन? यू। सामने वाला कौन है मेरे लिए? यू। और मैं सामने वाले के लिए क्या हूँ? यू। मैं भी सामने वाले के लिए यू, है ना। तो यू के साथ हम लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, अपने ही बारे में बताते हैं, लेकिन अगर दूसरे के लिए बात करनी है तो हम उससे क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो क्या है? टाइम वर्ड Plus action प्लस एक्शन plus question mark. प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टाइम वर्ड प्लस डू वर्ड प्लस एक्शन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए हमारे पास टाइम वर्ड है विल, तो डूअर कौन है? सामने वाला, यानी कि यू, विल, यू, और एक्शन कोई भी लगा देंगे। मैंने पूछा क्या आप मस्जिद जाओगे? Will you Will go you to go to mosque? mosque? Will you go to मस्जिद? मस्जिद वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, विल यू गो टू मस्जिद। हम बोलते हैं ना जामा मस्जिद, ठीक है, तो वी कैन स्पीक इन इंग्लिश विल यू गो टू मस्जिद। हाँ मैं मस्जिद जाऊंगा। Yes, I will go to masjid. Yes, I will go to मस्जिद। अच्छा सर, क्या आप आगरा विजिट करोगे? Will you Will you visit Agra? Will you visit आगरा? हाँ मैं आगरा विजिट करूंगा। Yes, I will visit Agra. Yes, I will visit आगरा। आगरा। क्या आप सच बोलोगे? Will Will you you speak speak truth? truth? Will you speak truth? हाँ मैं सच बोलूंगा। Yes, I will speak truth. Yes, I will speak truth। सर क्या आप मेरे दांत तोड़ दोगे? Will you break my leg? Will you break my teeth? हाँ मैं आपके दांत तोड़ Yes, दूंगा। I will break your teeth. सर क्या आप हमें पीटोगे? Will you Will you beat beat me? us? Will you beat Us. us? हाँ भाई मैं पीटूंगा तुम्हें। Yes, I will beat you. Yes, I will beat You. you। ठीक है, yes, I will beat You. you। Is it clear? Yes, No sir. problem. But if you want to talk about third person, तो थर्ड पर्सन के साथ भी हमें एक ही बात याद रखनी है, दैट इज विल। ठीक है, विल के अलावा हम लोग बोल ही नहीं सकते फ्यूचर। तो मैंने अपने पापा के लिए कोई क्वेश्चन पूछना है, मामा के लिए, अंकल के लिए, आंटी के लिए, भाई बहन, और जो भी हमारी लाइफ में थर्ड पर्सन है, जो हमारी लैंग्वेज में, जैसे अगर आई और यू बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं, तो जो भी हमारी लैंग्वेज में आ रहा है उस समय, तो सब के साथ विल ही यूज करेंगे। और मैंने बोला क्या राम अयोध्या जाएगा? Will Ram go to Ayodhya? राम गो टू अयोध्या। हाँ सर, राम अयोध्या जाएगा। Yes, Ram
नहीं सर राम अयोध्या नहीं जाएगा। No, Ram will not go to Ayodhya. मना भी करना है, और मना करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, डेट इज नॉट। और नॉट की खासियत क्या है? एक नेवर्स का मतलब हाँ, वो कभी भी अकेले नहीं आता है, हमेशा और आता है किसी साथ, स्पेशल यानी कि टाइम वर्ड के साथ आता है। टाइम वर्ड यहाँ पर हमारे पास है विल, तो आई विल नॉट, राम विल नॉट गो टू अयोध्या। ठीक है, क्या रावण राम को मारेगा? विल रावण किल राम। मैंने पूछा रावण राम को मारेगा, विल रावण किल राम। नहीं सर, रावण राम को नहीं मारेगा, रावण विल नॉट किल राम, बट राम विल किल राम। ठीक है, बट लेकिन जो है राम जो है वो रावण को मार देगा, राम विल किल रावण। इज इट क्लियर? क्या रावण सीता का अपहरण करेगा? हाँ, विल रावण किडनैप सीता। आज तो मैंने बोला हाँ, रावण जो है सीता का अपहरण करेगा भाई। यस, रावण विल किडनैप सीता। ठीक है, क्या हनुमान श्रीलंका जाएगा? विल हनुमान गो टू श्रीलंका? हाँ, हनुमान श्रीलंका जाएगा। नहीं, हनुमान नहीं जाएगा सर। No, Hanuman will not go to Sri Lanka. Hanuman will not go to Sri Lanka. Is it clear? Yes, No sir. problem. No, sir. Everything is clear. Yes, sir. But sometime it happens कि फ्यूचर के बारे में हमें 100% पता नहीं रहता। कई बार पॉसिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, और जब पॉसिबिलिटी आ जाती है तो हम वहाँ पर माइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? माइट यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने जैसे सपोज करो कि रिजर्वेशन कराया ट्रेन का और मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी तक मैं 100% डैम श्योर नहीं हूँ कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। अगर टिकट कंफर्म हुआ, इफ माई टिकट विल बी कंफर्म, देन आई विल गो, अदरवाइज आई माइट गो। क्या बोलेंगे? आई माइट गो, शायद मैं जाऊँ, आई माइट गो। तो माइट यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। क्लियर है? Yes, sir. शायद सर, मैंने पूछा आज राम नहीं आया भाई, है ना, तो आपने बोला शायद सर वो आएगा, he might come late आएगा, he might come late। ठीक है, is it clear? आज शायद हमारे यहाँ मेरे मामा जी आएंगे, बस my mama might come today। ठीक है, पूरी ट्रांसलेशन नहीं करनी हमारे यहाँ ये वो, ठीक है, बस आपको पता है सेंस क्या कह रहा है, फ्यूचर की बात है, पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो माय मामा माइट कम टुडे। इज इट क्लियर? Yes. डू यू एनी प्रॉब्लम? No, sir. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. फ्यूचर के बारे में बोलना है तो विल लगाएंगे और सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। इतनी बात याद रखेंगे। गॉट इट? ओके, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको टाइम पर मिल जाए। और कभी भी कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं, पूरा हम डिटेल से लिखते हैं, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट्स करें और आस्क द क्वेश्चन। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक Thank यू you, sir. सर।